वेलकम टू स्टडी रिवर एकेडमी। आज जो है हम इस तरह से करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इम्पॉर्टेंट, हम उनको आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को सर्कुलेशन पढ़ाया था कि ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन हार्ट से किस तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में और बॉडी से किस तरह से जाता है हार्ट में। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि बॉडी में से ब्लड जो होता है सबसे पहले हार्ट में आता है, हार्ट में आने के बाद लंग्स में जाता है, लंग्स में से दोबारा हार्ट में जाता है, हार्ट के बाद दोबारा बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये सर्कुलेशन मैंने पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो सर्कुलेशन है इसको उन्होंने समझने के लिए दो कैटेगरीज में तकसीम कर दिया। उसमें से एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को और पल्मोनरी सर्कुलेशन को एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को याद रखना भी आसान हो, और ये मुझे आसान लगी डायग्राम, इस वजह से आपको भी यही बताऊंगी। इसमें यूँ है कि जो ह्यूमन हार्ट है उधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यानी कि जो साफ ब्लड होता है उसका बॉडी की तरफ जाना, बॉडी में दोबारा इसका डीऑक्सीजनेट हो जाना, डीऑक्सीजनेट होने के बाद दोबारा ब्लड का हार्ट के अंदर आ जाना। इस साइकिल को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको कहते हैं? इसमें ये होता है कि ह्यूमन हार्ट से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड उसका लंग्स की तरफ जाना, लंग्स में से साफ ब्लड हो जाता है, जब साफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का दोबारा से हार्ट के अंदर आना, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद है दो टर्म्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। अच्छा, जो ह्यूमन हार्ट है उसने जब ब्लड बाहर से लेना होता है या फिर अपना ब्लड बाहर भेजना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। ठीक है, जब ह्यूमन हार्ट के अंदर बाहर से ब्लड आता है तो ह्यूमन हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है। ठीक है, और जब बॉडी जो ह्यूमन हार्ट है उसने बॉडी को भेजना होता है ब्लड तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब उसके लिए उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए दो टर्म्स उन्होंने कॉइन की, वो उन टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले सिस्टोल। सिस्टोल कहते हैं जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं सिस्टोल। अच्छा, जब हम ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जो मैंने वॉल्स आपको बताए थे लास्ट टाइम 4 वॉल्स, उनमें से 2 बंद हो जाते हैं, 2 क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी 2 बंद हो जाते हैं और 2 खुल जाते हैं। तो उसमें से जब वो बंद होते हैं और खुलते हैं तो उसमें एक आवाज प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं लुब। ठीक है, इसमें सिस्टोल में जो वॉल्व्स क्लोज होते हैं उसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, जब ये बंद होते हैं तो उसमें से एक आवाज प्रोड्यूस होती है लुब। और बाकी जो दूसरे वॉल्व हैं, जिस तरह पल्मोनरी एक मैंने आपको वॉल्व पढ़ाया था और दूसरा एओर्टिक वॉल्व, सिस्टोल में वो खुल जाते हैं। ठीक है, और डायस्टोल में ये होता है कि ह्यूमन हार्ट जब रिलैक्स करता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल। डायस्टोल में क्या होता है कि वो जो 4 वॉल्व्स हैं उसमें से भी 2 बंद हो जाते हैं और 2 खुल जाते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है जो ऊपर सिस्टोल है। यहाँ में जो क्लोज होते हैं उसको कहते हैं पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व्स जो हैं वो यहाँ पर बंद हो जाते हैं, और जो दूसरे वाल्व से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो थे यहाँ पर वो खुल जाते हैं। और यहाँ पर वॉल्व्स के बंद होने की वजह से जो आवाज प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं डुब। उसके बाद है हार्ट बीट क्या होता है। हार्ट बीट को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ह्यूमन हार्ट जो है जब एक दफा से रिलैक्स करता है और एक दफा से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सिर्फ एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। अब हार्ट बीट की हम कैसे डेफिनेशन कर सकते हैं कि ये 2 पार्ट पंपिंग एक्शन है। ठीक है, उसके बाद है कार्डियक साइकिल क्या होता है। हमारा जो हम ह्यूमन है, हमारे अंदर जब ह्यूमन हार्ट एक दफा से बीट करेगा तो उसमें जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं
उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल इवेंट्स से क्या मतलब है? कार्डियक साइकिल में इवेंट्स का मतलब है कि ह्यूमन हार्ट का रिलैक्स होना और बाहर से ब्लड का रिसीव करना और बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो जाना और ब्लड को बाहर भेज देना। ठीक है, इसको कहते हैं, ये सारे इवेंट्स जो हैं इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब ह्यूमन हार्ट के अंदर एक कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है, पेपर में अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन। और फिर उसके बाद है हार्ट रेट क्या होता है? हमारा 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट जितनी दफा बीट करेगा उसको हम कहेंगे हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट 1 मिनट के अंदर मेरा जो हार्ट है वो कितनी दफा बीट करता है? 72 to 80 टाइम्स। ठीक है, तो हार्ट रेट एक रिलैक्स जो इंसान होता है ना उसका बता रही हूँ, जो रिलैक्स हालत में होता है। तो कितना हो गया? 72 to 80 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट रेट की डेफिनेशन में नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। उसके बाद है पल्स। पल्स क्या होती है? पल्स जो है, जब ह्यूमन हार्ट जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाहर वाली जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लड जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो आर्टरीज के अंदर वेव प्रोड्यूस होती है हम उसको कहते हैं पल्स। ठीक है, पल्स जो है, पल्स का रेट एक नॉर्मल इंसान में वो ही होता है जो हार्ट बीट का होता है, सॉरी हार्ट रेट का होता है। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान में पल्स रेट और हार्ट रेट बराबर होता है, यानी कि 72 to 80 पल्सेस पर मिनट, इसमें भी यही होती है। अब डेफिनेशन भी देख लें कि पल्स जो है वो क्या है? वेव जनरेट्स इन आर्टरीज एज अ रिजल्ट ऑफ 1 हार्ट बीट। HB का मतलब है हार्ट बीट। और अब लास्ट है, लास्ट टर्मिनोलॉजी, ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? अच्छा, ह्यूमन हार्ट जो है जब रिलैक्स करता है या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाहर जो उसकी आर्टरीज होती हैं वहां पर ब्लड का जो प्रेशर लग रहा होता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर जो है वो 2 तरह का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक है वो 120 mmg होता है और डायस्टोलिक जो है वो 80 mmg होता है। और ये जो मैंने आपको रेट बताया है ये एक नॉर्मल इंसान का बताया है। ठीक है, ये वाला जो है ये भी मैंने एक नॉर्मल इंसान का बताया है, और ये भी एक बंदा जब रिलैक्स कंडीशन में होता है ये तब का है हार्ट रेट। और ये भी पल्स रेट जो ये वाला लिखा हुआ है ये भी बंदा जब रिलैक्स होता है, ये उस कंडीशन का बताया हुआ है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।